सिंपल डिस्टिलेशन ये स्टील होता है। स्टील में दो वाल्व, स्टील में मतलब वाल्व, टॉप पर वाल्व लगा होता है और इसमें साइड में जैकेट लगे होते हैं तथा जैकेट के द्वारा इसमें स्टीम को जनरेट किया जाता है। स्टीम जनरेट करने पर इसमें फीड में जो बाइंडिंग मिक्सचर होता है उसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपर फॉर्म में टॉप की ओर जाने लगता है। इस वेपर को कंडेंसर में कंडेंस कर लिया जाता है। कंडेंसर से डिस्टिलेट को रिसीवर टैंक R1 एंड R2 में स्टोर कर लिया जाता है तथा शेष बचे प्रोडक्ट को जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उससे रेजिड्यू के रूप में जैकेट के बॉटम से निकाल लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इस प्रकार का डिस्टिलेशन काफ़ी सिंपल होता है। इसलिए इसे सिंपल और डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस प्रकार के डिस्टिलेशन में एक स्टील टैंक होता है जिसमें स्टील के टॉप से फीड को इंटर किया जाता है। स्टील में जैकेट की सहायता से स्टीम को जनरेट किया जाता है। स्टीम देने पर जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उस कंपोनेंट का वेपर बनने लगता है। इस प्रकार का डिस्टिलेशन काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए इसे सिंपल और डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस प्रकार के डिस्टिलेशन में एक स्टील टैंक होता है जिसमें स्टील के टॉप से फीड को इंटर किया जाता है। स्टील में जैकेट की सहायता से स्टीम को जनरेट किया जाता है। स्टीम देने पर जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उस कंपोनेंट का वेपर बनने लगता है। हाई वोलेटाइल कंपोनेंट जिसका वेपर बन रहा हो तो वेपर को स्टील से कंडेंसर में कूल करने के लिए, जिसका मतलब वेपर बन रहा हो जो हाई वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर बन रहा हो तो वेपर को स्टील से कंडेंसर में कूल करने के लिए भेजा जाता है। वेपर को कंडेंसर में कंडेंस करने के लिए कंडेंसर में भेजा जाता है। वेपर कंडेंसर में कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में रिसीवर टैंक में प्राप्त कर लिया जाता है। रिसीवर टैंक में R1 में पहले डिस्टिलेट को प्राप्त किया जाता है तथा बाद में रिसीवर टैंक R2 में डिस्टिलेट को प्राप्त किया जाता है और स्टील में शेष हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट स्टील के बॉटम से रेजिड्यू के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें वेपर कंडेंसर में कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में रिसीवर टैंक में प्राप्त कर लिया जाता है। रिसीवर टैंक R1 में पहले डिस्टिलेट को प्राप्त किया जाता है तथा बाद में रिसीवर टैंक R2 में डिस्टिलेट को प्राप्त किया जाता है और स्टील में शेष हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट स्टील के बॉटम से रेजिड्यू के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। एडवांटेज: जब बाइंडिंग मिक्सचर के कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अधिक होता है तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल में। जहाँ प्योर प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज: सिंपल डिस्टिलेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसे 2 रिसीवर टैंक में प्राप्त किया जाता है।
सिंपल डिस्टिलेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसे 2 रिसीवर टैंक R1 एंड R2 में प्राप्त किया जाता है।